प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 3.5 के बाद 3.6 की चर्चा करेंगे। तो 3.6 जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली का हमारा जो शीर्षक है वो है लय तथा मैसे ज्ञात करना बीजीय व्यंजकों का। तो आज हम आपको बीजीय व्यंजकों से लय और मैसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे 24x² YZ तथा 27x² Y² Z² का लय और मैसे ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, लय और मैसे ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम जो यहाँ पे आपके गणित के अंक दिए गए हैं, इनका हम अभाज्य गुणनखंड करके इन्हें घातांक के रूप में लिखेंगे। जैसे 24 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 24x² y और z बराबर 24 का जब अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो इसके लिए आप रफ कार्य कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है आपका 24, तो 24 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्की 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3, इसे हमने घातांक के रूप में लिखा। और फिर है हमारा 3, ये हमारा 1 बार आ रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पे 3। आगे हम देखते हैं हमारा बीजीय व्यंजक है x²। तो x² को हम घात के रूप में रहने देंगे x²। y और z इनकी घातांक एक है, तो y और z को भी हम ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने 24x² y और z को हमने घातांक के रूप में लिखा। अगला है हमारा 27x² y² और z² बराबर, यहाँ पर हम वापस 27 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो आप रफ कार्य कर सकते हो सावधान से। छोटी कक्षाओं में आपने बहुत किया अभाज्य गुणनखंड। तो 27 का करेंगे, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे 3 की पावर आ रही है 3, तो यहाँ पे 27 को हम घातांक के रूप में लिखेंगे 3 की पावर 3। आगे x की पावर है हमारी 2 और y की पावर है हमारी 2 और z की पावर है हमारी 2। इसको भी हम घातांक के रूप में ऐसे कैसे लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों, अब हमें इतना करने के बाद में इनमें लय और मैसे हमें देखना है। तो इसके लिए आप कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैसे ज्ञात करो इसका, तो आपको मैसे ज्ञात करने के लिए इन दोनों पदों में, जिनको हमने घातांक के रूप में लिखा है, इनमें हम सबसे छोटी घात और उभयनिष्ठ, सबसे छोटी भी हो और सबसे उभयनिष्ठ भी हो, छोटी घात भी हो और उभयनिष्ठ भी हो। जैसे उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में मिलती हो, जैसे ये अंक है हमारा 2, राइट। तो हम देखते हैं नीचे के पदों में हमें कहीं भी 2 दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब 2 हमारा उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम 2 को छोड़ देंगे, राइट। आगे देखते हैं हम 3, तो 3 यहाँ भी है और 3 अंक हमारा यहाँ भी है, तो 3 को हम कहेंगे कि ये 3 उभयनिष्ठ है, अर्थात ये दोनों में विद्यमान है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें भी सबसे छोटी पावर किसकी है। हम देखते हैं इसमें सबसे छोटी पावर है 3 की घात 1,
तो हम छोटी पावर को ही लेंगे 3। राइट, आगे हम बढ़ते हैं, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसका मतलब x हमारा क्या है, उभयनिष्ठ, y हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसी प्रकार z भी दोनों जगह विद्यमान है, तो ये x y z उभयनिष्ठ है। अब इन उभयनिष्ठ में भी सबसे छोटी पावर वाली x, सबसे छोटे पावर वाली y और सबसे छोटा पावर वाला z हम लिखेंगे। तो x में हम देखते हैं दोनों के पावर समान है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 और यहाँ पे हम लिख देंगे y की पावर 1। छोटा पावर एक ही है इसमें, और z में भी छोटा पावर है हमारा z। तो यहाँ पे हमने देखा कि x स्क्वायर और y और z हमारा आ गया। अब इनको हम पूरा कैलकुलेशन करके लिखते हैं, गुणा करके लिखते हैं, तो 3x स्क्वायर y और z ये हमारा आ जाएगा मैस है। इस प्रकार हम इसका मैस है याद कर लेंगे। अब इसके बाद में इसी प्रश्न में मैं आपको लैसे याद करना भी बता देता हूँ। तो लैसे याद करने के लिए भी आपको वही प्रक्रिया करनी है, जो दिए गए पद है उनका अभाज्य गुणनखंड करके उन्हें हम घातांक के रूप में लिखेंगे। और लैसे जब याद करना हो तो लैसे याद करने के लिए आपको क्या देखना है, आपको देखना है सबसे उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात। यहाँ पे उभयनिष्ठ चाहे हो चाहे नहीं हो, अर्थात जो उभयनिष्ठ है उसको भी लेंगे और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी हम लेंगे, लेकिन लेंगे सबसे बड़ी घात। जैसे 2 हम देखते हैं यहाँ भी है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, तो भी हम इसको लेंगे 2 की पावर 3। हम देखते हैं 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब उभयनिष्ठ है, तो इसको भी लेंगे, लेकिन लेंगे हम बड़ी पावर यानी 3 की पावर 3। ठीक इसी प्रकार x y z यहाँ भी है और x y z यहाँ भी है, अर्थात उभयनिष्ठ है, तो इसमें हम लेंगे सबसे बड़ी पावर। x की पावर हमारी आ जाएगी 2 और y की पावर जो है वो हमारी आएगी, छोटा पावर ये है, बड़ा ये है, तो लैसे में बड़ी पावर दी जाती है, अर्थात y की पावर 2। ठीक इसी प्रकार z में भी बड़ी पावर हमारी कौन सी है, z की पावर 2, तो यहाँ पे हम दे देंगे z की पावर 2। अब इसका भी हम पूरा कैलकुलेशन करके लिख देते हैं, 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, x स्क्वायर y स्क्वायर और हमारा आ जाएगा z स्क्वायर। अब इसको भी हम गुणा करके लिख देते हैं, 27 गुणा जब 8 किया जाएगा तो 8 × 7 = 56, हासिल की हमारी लगी 5, 8 × 16, 16 और 5 21, ये हमारा आ गया 216। तो इस प्रकार इसका जो हमारा लैसे बनेगा वो हमारा बनेगा लैसे बराबर 216 x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम बीजीय व्यंजकों का लैसे और मैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूँ, लैसे और मैसे ज्ञात करने के लिए दिए गए व्यंजकों का आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है, अर्थात उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है और उनको पावर के रूप में लिख देना है, उनको घातांक के रूप में लिख देना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैसे और लैसे देखने के लिए हम चलते हैं, तो मैसे के लिए जो नियम है वो ये है, जो उभयनिष्ठ है, जो पद उभयनिष्ठ है, जो संख्या उभयनिष्ठ है, जो बीजीय व्यंजक उभयनिष्ठ है और सबसे छोटी पावर वाला है उसे
दिया जाता है। जैसे 2 यहाँ पे उपनिष्ठ नहीं है तो हमने मैसे में 2 को छोड़ दिया, तो हमने क्या लिया 3 लिया। उपनिष्ठ 3 था और छोटा पावर क्या था 3। इसी प्रकार x में भी उपनिष्ठ है, y भी उपनिष्ठ है, z भी उपनिष्ठ है और इनमें भी हमने छोटे पावर ले लिए x स्क्वायर y और z। लैसे ज्ञात करने का जो नियम है वो ये है कि जो उभयनिष्ठ पद है उसको भी लेंगे और जो उभयनिष्ठ पद नहीं है उसको भी लेंगे और सबसे बड़ी पावर दी जाएगी, जैसा कि यहाँ प्रश्न में आपको समझाया गया है। 2 यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं है लेकिन फिर भी हमने लिया, राइट। 3 उभयनिष्ठ है फिर भी हमने लिया और बड़ा पावर लिया। x यहाँ पे उभयनिष्ठ है, बड़ा पावर लिया। y उभयनिष्ठ है, बड़ा पावर वाला y लिया। z उभयनिष्ठ है, बड़ा पावर वाला z लिया, ठीक। और इस प्रकार इसको कैलकुलेशन करके हमने लैसे और मैसे ज्ञात कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसे ही प्रश्नों की आगे है आपकी पुस्तक में, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए और जो नहीं आए उसको आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो।